जब तेजस्विनी अपने बाबा मोहित को लेकर फूट फूट कर रोती है, उसी वक्त मोहित के परिवार वाले मोहित के अंतिम संस्कार के लिए पहुंच जाते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि हम लोगों के पास फोन कौन किया था। मोहित की दूसरी पत्नी मुक्ता अपने सास ससुर से बताती है कि मैं ही फोन करके आप सभी लोगों को बताया था मोहित के बारे में। और दादा मोहित की दूसरी पत्नी मुक्ता से पूछने लगते हैं, क्या तुम ही मोहित की दूसरी पत्नी हो? मुक्ता अपने सास ससुर से कुछ बता नहीं पाती है, क्योंकि मुक्ता अपने ससुराल वालों से बहुत काफ़ी डरती है। लेकिन वहीं पर तेजस्विनी अपने दादू से बताती है कि जी, मेरी मम्मी आप सभी को फ़ोन करके बताया था मेरी मम्मी मोहित की पत्नी है और मैं मोहित की बेटी हूँ। यह बात सुनकर मोहित के परिवार वाले बहुत काफ़ी तेजस्विनी के ऊपर भड़कने लगते हैं, बल्कि बहुत काफ़ी उल्टी सीधी बातें सुनाने लगते हैं। जब मोहित का बेटा अपनी दादी तेजस्विनी से कहता है, यह सब लोग कौन है और मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा उल्टी सीधी बातें क्यों बोल रहे हैं, तब मोहित के बाबा तेजस्विनी से पूछते हैं, यह कौन है? तब तेजस्विनी बताती है, मोहित का बेटा मेरा भाई है। यह बात सुनकर मोहित के परिवार वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है, बल्कि अंदर ही अंदर थोड़ी सा खुशी होती है, क्योंकि मोहित के ससुराल वालों को उनके घर का अंश मिल चुका था। इस वजह से वह लोग मोहित के दूसरे बीवी बच्चों को कुछ नहीं बोलते हैं और मोहित का अंतिम संस्कार करके अमरावती छोड़कर नागपुर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरे तरफ जब तेजस्विनी रत्तूराज के पास फोन करके अपने बाबा के अंतिम संस्कार में बुलाती है मदद करने के लिए, तो रत्तूराज तेजस्विनी से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। यह बात सुनकर तेजस्विनी के होश उड़ जाते हैं, बल्कि तेजस्विनी को थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है रत्तूराज एक फ्रॉड लड़का है, अपने प्यार के जाल में न जाने कितनी लड़कियों को फंसा कर रखता है और मदद करने के वक्त पर मुंह मोड़ लेता है। तेजस्विनी गुस्से में आकर फोन को रख देती है। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर तेजस्विनी रत्तूराज के बड़े भाई नील के पास फोन की होती तो रत्तूराज का बड़ा भाई नील फौरन ही तेजस्विनी का मदद करने के लिए पहुंच जाता। लेकिन तेजस्विनी नील के पास फोन नहीं करके रत्तूराज के पास फोन करती है और रत्तूराज साफ साफ मना कर देता है। तेजस्विनी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है और तेजस्विनी का मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन तेजस्विनी के अजूबा दादू चाचू कुछ परिवार वाले पहुंच जाते हैं। उसके बाद मोहित का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन मोहित मरने से पहले अपनी बेटी तेजस्विनी का रिश्ता रत्तूराज के बड़े भाई नील के साथ तय कर चुके हैं और रत्तूराज के बड़े भाई नील को पता चल चुका है कि मुझे किसी भी कीमत पर तेजस्विनी से शादी करना होगा, क्योंकि तेजस्विनी के बाबा मोहित का आखिरी इच्छा था कि नील तेजस्विनी से शादी करके अपने घर बहू बनाकर ले जाए। यह राज तो राज ही है रह गया। तेजस्विनी के बाबा मोहित अभी तक अपने परिवार वालों को यह नहीं बता पाए थे कि तेजस्विनी का शादी नील के साथ तय हो चुका है। उससे पहले ही तेजस्विनी के बाबा मोहित यह दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद मोहित के परिवार वाले उसके बीवी बच्चों को लेकर अमरावती से नागपुर के लिए जाते हैं, जबकि उसमें तेजस्विनी के बहुत काफी सहेलियों का नंबर रहता है। अब तेजस्विनी किसी से भी बात नहीं कर पाएगी, बल्कि किसी से भी संपर्क नहीं कर पाएगी। अब न जाने नागपुर जाकर मुक्ता और तेजस्विनी उसके भाई के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मोहित की पहली पत्नी मुक्ता और तेजस्विनी को और उसके भाई को नहीं छोड़ने वाली है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब कमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। मोहित की पहली पत्नी अपने सौतन को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मोहित 2 शादी कर चुका था। मोहित की पहली पत्नी नागपुर में रहती थी और दूसरी पत्नी अमरावती में रहती थी और इन दोनों का आमना सामना नागपुर में होने वाला है। बल्कि मोहित के परिवार वाले मुक्ता को और उसकी बेटी तेजस्विनी को और बेटे को भी लेकर नागपुर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही मोहित के दूसरे बीवी बच्चे नागपुर में कदम रखते हैं,
वैसे ही मोहित की पहली पत्नी उन लोगों का जीना हराम कर देती है, बल्कि खाने को भी कुछ नहीं देती है। लेकिन मोहित की पहली बेटी थी, वह दिल की बहुत अच्छी थी। वह अपनी बहन तेजस्विनी के लिए परिवार वालों से चोरी चुपके से खाने लेकर जाती थी, क्योंकि मोहित के परिवार वाले बिल्कुल भी तेजस्विनी और मुक्ता को पसंद नहीं करते थे। वहीं दूसरे तरफ तेजस्विनी के भाई के साथ पूरे परिवार के लोग बहुत अच्छे से व्यवहार रखते थे और तेजस्विनी को मोहित के परिवार वाले घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे, बल्कि तेजस्विनी और पढ़ाई भी छोड़ चुकी है। तेजस्विनी को बहुत शौक था पढ़ लिख कर गीत संगीत का फंक्शन करने का, लेकिन मोहित के देहांत के बाद तेजस्विनी और मुक्ता के सर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। उन लोगों के साथ मोहित के परिवार वाले बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा तेजस्विनी का मुलाकात दोबारा से रत्तूराज के बड़े भाई नील के साथ होने वाला है और तेजस्विनी नील के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और अपने बीते हुए अतीत के बारे में नील को बताती है, बल्कि नील भी तेजस्विनी से बताता है कि मोहित काकू जब जीवित थे तो उनका यह आखिरी इच्छा था कि मैं तुमसे शादी करके अपने घर की बहू बनाऊं, क्योंकि मोहित काकू मेरे पास फोन करके बोले थे कि उनका आखिरी इच्छा था मैं तुमसे शादी करूं। अगर तुम ठीक समझो और मोहित काकू का दिया हुआ वादा और उनका आखिरी इच्छा पूरा करो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। तेजस्विनी यह बात सुनकर बहुत काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि तेजस्विनी तो रत्तू राज से प्यार करती है। जब